नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि क्या मंत्रियों के विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि डबल इंजन सरकार के अंदर ही कमीशन के बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि नए मंत्री सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और उन्हें अब तक जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई हैं। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को अब अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा है, इसलिए सरकार में बैठे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह आखिरी बार है जब भाजपा सत्ता में है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में सियासी आरोप प्रत्यारोप और बढ़ सकते हैं। उधर बहराइच में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिलाषा वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध जुलूस निकाला। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके बयान को बेहद निंदनीय बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर अभिलाषा वर्मा ने कहा कि हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों में नाराजगी है। उन्होंने मांग की है कि सपा सांसद सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से माफी मांगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के बाद भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और स्थानीय भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर अभिलाषा वर्मा, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। आज जो भी सपा के जो सांसद जी हैं जिन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अभद्र टिप्पणी की है, तो उस विरोध में महिला मोर्चा बहराइच द्वारा और उनके सभी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक विरोध रैली आयोजन की गई थी जो हमने निकाली है। और जब तक ये विरोध जारी रहेगा, जब तक सपा के सांसद जी हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। हम सभी उनके जो भी उन्होंने बदजुबानी की है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। धन्यवाद। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल बचाने और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार 14 मई को विशेष जागरूकता अभियान चलाया। भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेता अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश हित के वास्ते मोदी जी के रास्ते जैसे नारों के साथ लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इलेक्ट्रिक स्कूटी के माध्यम से लोगों को पेट्रोल की खपत कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद गिरजाघर स्थित पेट्रोल पंप पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल भरवाने पहुंचे उपभोक्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें कम ईंधन उपयोग करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ते प्रदूषण, पेट्रोल की बढ़ती खपत और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को लेकर लोगों को जानकारी दी। अभियान के दौरान मौजूद लोगों ने पेट्रोल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की शपथ भी ली। भाजपा नेताओं ने कहा कि ईंधन की बचत केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि देश हित और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी बेहद आवश्यक है। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब ने देश हित के वास्ते मोदी जी के रास्ते डीजल पेट्रोल बचाने का आग्रह देशवासियों से किया है। यहाँ पर हमने ई मोटर का एक जुलूस निकाल करके लोगों से आह्वान किया है। पेट्रोल पंप पर जो तेल भराने आए थे उनको माला पहना करके उनसे आग्रह किया है कि कम से कम तेल का उपयोग करें, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और जो अनावश्यक खर्च है उसको बचाने का काम करें, क्योंकि मोदी जी का आग्रह देश हमेशा मानता है। 140 करोड़ वासियों का, देशवासियों का साथ होता है। कोरोना में अगर वो आग्रह करते हैं तो पूरे देशवासी अपने पड़ोसी की भी चिंता करते हैं, उनके यहाँ खाना पहुँचाने का काम करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। तो अगर मोदी जी कह रहे हैं तो हम दूसरे का सहयोग जब खाना खिलाने में कोरोना के लिए कर सकते हैं तो तेल कम भराएं। इससे तेल हमारे देश की उपज नहीं है, ये विदेश से निर्यात करना पड़ता है। तो अगर उनका आग्रह है तो
तो हम उस सब आग्रह में अपना हाथ से हाथ मिला करके एक कदम बढ़ाने का काम करें। इसी क्रम में हमने पेट्रोल भराए आए सभी उपभोक्ताओं को माल्यार्पण करके उनसे आग्रह किया है। सभी हमने बैटरी वाली गाड़ियों का एक जुलूस स्वरूप निकाल करके लोगों से, शहर की जनता से आग्रह किया है कि इस अभियान में सहयोग करें, अपना भी हित देखें और वहीं सहारनपुर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने खुद मोर्चा संभालते हुए भारी पुलिस बल के साथ शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च और गश्त की। घंटाघर चौराहे समेत संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों अधिकारियों की मौजूदगी ने साफ संदेश दिया कि जिले में माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवबंद क्षेत्र के गाँव लालवाला में जातीय संघर्ष भड़काने की कथित साजिश का खुलासा होने के बाद प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है। इसके बाद जिले भर में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रमुख इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन की रणनीतिक कार्यशैली और सख्त कार्रवाई से अराजक तत्वों के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। पूरे जिले में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सहारनपुर में शांति, सौहार्द और सामाजिक भाईचारे से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये लगातार अपराध की रोकथाम के लिए और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत भी पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज सभी जो पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं वो बिल्कुल साथ साथ अलग अलग एरिया में सघन चेकिंग कर रहे हैं। हम और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर घंटाघर एरिया के पास, चूँकि शहर का व्यस्ततम एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की है। जो यहाँ पे कुछ जो ट्रैफिक की समस्या थी उसको भी देखा है और पब्लिक से भी वार्ता की है, उनके भी फीडबैक लिए हैं और लगातार हम लोग इस चीज़ को आगे भी करते रहे। वहीं एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के गाँव अकबरपुर कोट में गुरुवार को दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय किशोर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान विक्रांत सिंह पुत्र मेवाराम के रूप में हुई है, जो अपने खेत में मक्का की फसल देखने गया था। जानकारी के अनुसार ग्राम सदेरा स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास खेत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन गुजर रही थी। बीती रात आई तेज आंधी के कारण लाइन का तार नीचे झूलने लगा था। ग्रामीणों का आरोप है कि तार कई घंटों से खतरनाक स्थिति में लटका हुआ था, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विक्रांत सिंह जैसे ही खेत के अंदर पहुंचा, वो झूलते हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। तेज करंट लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इलाके में जर्जर और झूलती बिजली लाइनों की शिकायत पहले भी कई बार अधिकारियों से की गई थी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया गया। लोगों ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर अलीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी अतिरिक्त निरीक्षक मनीष बालियान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ अतुल कुमार ने बताया कि संबंधित लाइन कुछ महीने पहले ही दुरुस्त कराई गई थी, लेकिन तेज आंधी के कारण तार नीचे आ गया। उन्होंने कहा कि अगर तार जमीन को छूता तो लाइन खुद ही ट्रिप हो जाती, लेकिन तार हवा में झूलता रहा, जिससे यह हादसा हो गया। विभागीय जांच कराई जा रही है और नियमानुसार मुआवजा प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तो कुशीनगर जिले के सेवरही क्षेत्र में सरगटिया करनपट्टी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने पति के साथ रहने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। महिला के टावर पर चढ़ते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ घर में रहने की मांग को लेकर नाराज थी। इस बात से आहत होकर वो मोबाइल टावर पर चढ़ गई और काफी देर तक नीचे उतरने से इनकार करती रही। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग महिला को समझाने बुझाने में जुट गए, लेकिन महिला अपनी मांग पर अड़ी रही। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने महिला से बातचीत कर उसे शांत कराने का प्रयास किया। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा रही और हर कोई महिला को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश करता दिखाई दिया। काफी देर तक समझाने और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद महिला मोबाइल टावर से नीचे उतर आई। पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतारकर उससे बातचीत की और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरे शुक्ल दक्षिण गांव में दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि मजदूर टेंट का सामान उतारने का काम कर रहा था। इसी दौरान वो ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। तेज करंट लगते ही मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया और मौके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल मजदूर को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन अस्पताल पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। वहीं जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक हाई वोल्टेज मामला सामने आया, जहां प्यार में धोखा मिलने से आहत एक युवती बीएसएनएल टावर पर चढ़ गई। युवती टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी से मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी। काफी देर तक वो टावर पर बैठी रही और नीचे उतरने से इंकार करती रही। घटना की सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही वन स्टॉप सेंटर की महिला कर्मियों को भी बुलाया गया, जिन्होंने युवती को समझाने का प्रयास किया। युवती के टावर पर चढ़ने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार युवती को शांत कराने में जुटी रही, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही। काफी देर बाद प्रेमी को मौके पर बुलाया गया। प्रेमी ने युवती से बातचीत कर उसे समझाया, जिसके बाद युवती टावर से नीचे उतर आई। पुलिस ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। वहीं अमेठी जिले के जामो थाना कस्बे में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब बीच बाजार स्थित एक ब्यूटी पार्लर में पैसों के लेन देन को लेकर महिलाओं के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बड़ा कि घंटों तक बाजार में हंगामा और उत्पात चलता रहा। बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिलाओं पर एक ग्राहक को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में हंगामे में बदल गई। महिलाओं ने शोर शराबे और विवाद के चलते बाजार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर आसपास के व्यापारी भी मौके पर मौजूद रहे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास भी किया। हालांकि काफी देर के बाद विवाद शांत नहीं हो सका, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर जामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिलाओं और ग्राहक को अपने साथ थाने ले गई, जहां पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं अमेठी जिले के भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे टाडा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि कार का टायर अचानक फट गया, जिसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सीधे हाईवे किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं अमरोहा कलेक्ट्रेट के बाहर शुक्रवार को नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज महिलाओं ने सपा सांसद का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक मर्यादा और भाषा की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। नारी शक्ति संगठन से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी समाज में गलत संदेश देती है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह की टिप्पणी करने का साहस न कर सके। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर काफी देर तक माहौल गरमाया रहा। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी गई। मेरा नाम विनीता सैनी है और आज हम सब महिलाओं में बहुत आक्रोश है कि अजेंद्र सिंह लोधी जी ने, जो कि भारत के प्रथम नागरिक हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, आपत्तिजनक टिप्पणी की। ऐसे जो हमारे देश के प्रति समर्पित है, ऐसे प्रधानमंत्री को उन्होंने देशद्रोही कहा। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक सांसद होने के बाद उनको अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं है और बड़े ही अभद्र शब्दों का वो प्रयोग अपने भाषण में कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हम जो नारी समाज है, इन सब में बहुत आक्रोश है कि समाजवादी के प्रत्येक व्यक्ति को, मैंने बहुत लोगों को ऐसी उनकी भाषा सुनी है, जिनकी जो जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उनसे उनका चाल चलन और चरित्र के विषय में पता चलता। वहीं अमरोहा जिले में तेज रफ्तार का कहर उस समय देखने को मिला जब एक स्कॉर्पियो अचानक सड़क पर आए आवारा गौवंश से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो उझारी से हसनपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान
भिनकपुर हाईवे पर अचानक एक आवारा गौवंश सड़क पर आ गया। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और स्कॉर्पियो सीधे गौवंश से जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर वाहन में सवार लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना ने एक बार फिर सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को उजागर कर दिया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के पूरे गडरियन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाइक सवार युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए देर शाम जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली बातचीत और आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक करीब 4 वर्ष पहले हुए एक हत्या के मामले में जेल में बंद था और कुछ महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने इसे साजिशन हत्या बताते हुए 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बदायूं जिले के उसहत थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदराबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक बेजुबान कुत्ते की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि कुत्ते के सिर पर लाठी और भारी वस्तु से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक सोनू और नन्हे पुत्रगण ऋषिपाल पर कुत्ते को मारने का आरोप लगाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश की जा रही है। मृत कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। पशु चिकित्सक के अनुसार प्रथम दृष्टया सिर पर किसी भारी वस्तु या धातु से वार किए जाने की संभावना सामने आई है। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोंडा जिले के मोहल्ला मेवातियान क्षेत्र में सरकारी भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। विवादित गाटा संख्या 868 से जुड़ी जमीन के बेनामी को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का दावा है कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड और नक्शों में यह भूमि जलमग्न श्रेणी में दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद इसे निजी भूमि बताकर बेचने की कोशिश की गई। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि सरकारी तालाब की भूमि को गलत तरीके से निजी संपत्ति दर्शाया जा रहा है। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर सरकारी बोर्ड लगवाया गया। बोर्ड में स्पष्ट रूप से भूमि को जलमग्न श्रेणी की सरकारी भूमि बताया गया है। मामले में पुराने उर्दू फारसी अभिलेख भी जांच के दायरे में लाए गए हैं। प्रशासन अब पुराने दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर पता लगाने में जुटा हुआ है कहीं अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ तो नहीं की गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी भूमि को निजी बताकर उसका बेनामा कराने की कोशिश की गई, जिससे राजस्व विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में चर्चाएं और हलचल तेज हो गई है। अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। इस मामले में एक बार फिर सरकारी भूमि और तालाबों के संरक्षण को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आफ्ताब तन्हा, प्रतिनिधि सभासद मेवातियान, जो कि मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि बीच में नाला पड़ता है, ठीक है। नाले के उस पार ये नगर पालिका मेवातियान लगता है और नाले के इस पार ये गिरद गोंडा का एरिया लगता है। मतलब एक साइड देखा जाए तो नगर पालिका है जिसका मेरी पत्नी प्रतिनिधित्व करती हैं मेवातियान से। मैं आपको बता दूं, ये जो ज़मीन जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये गाटा संख्या 868 है, ठीक है, जो इस समय विवादों में है। विवादों का मुख्य कारण ये है कि यहाँ कुछ वर्षों पहले यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, जिसमें से बीच से नाला भी गुजरा हुआ था, जिससे यहाँ पर जल भराव नहीं हो पाता था। जल भराव जैसा कोई कंडीशन नहीं होती थी। मेवातियान या आसपास के इलाकों का सारा पानी वर्षा का यहाँ पर जमा हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ धूर्त टाइप को लोग इस पर फर्जी खतौनी और बाकी सारी चीजें बना के इसको बेचने का काम कर रहे थे, जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी पूर्णतः शामिल थे। मैं आपको बता दूं, पहले ये 1965 में 2298 गाटा संख्या हुआ करती थी, जिसको वहीं अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता 33,000 वोल्ट के बिजली के खंभे पर चढ़ गई और प्रेमी को बुलाकर शादी कराने की मांग करने लगी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि
केसरुआ ईशा गांव की रहने वाली विवाहिता ने खंबे पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। महिला लगातार चिल्लाते हुए प्रेमी को मौके पर बुलाने और उससे शादी करने की मांग कर रही थी। इसी दौरान उसने खंबे से ही वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की ओर से यूपी पुलिस को सूचना भेजी गई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर बुलाई गई। जब जवानों ने महिला को नीचे उतारने की कोशिश की तो उसने कूदने की धमकी देना शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की समझाइश पर महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस महिला को अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं अंबेडकर नगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा दिए गए बयान के विरोध में गुरुवार को महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सपा सांसद माफी मांगो और अखिलेश यादव शर्म करो जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सम्मान और विश्वास का प्रतीक हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। महिला मोर्चा ने मांग की कि संबंधित सपा सांसद सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और पार्टी नेतृत्व इस मामले में कार्रवाई करे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी गई। इनके सांसद द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अपमानजनक शब्द कहे गए, उससे जो हम लोगों को ठेस पहुंची, जो मातृशक्ति हमारी पहले से ही आंदोलनरत थी, उनको भी एहसास हुआ है कि इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके का घटियापन नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर कुछ महिलाओं द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं, वो माफ़ी मांगे और उन्हें एहसास हो कि ये एक निंदनीय कार्य उनके द्वारा हुआ है, इसलिए ये। वहीं कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में गड़ी बाजार स्थित बीपीएस पब्लिक स्कूल के आगे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृत महिला की उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। शव की स्थिति को देखकर स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि संभवतः महिला की हत्या कर शव को किसी दूसरे जनपद से लाकर यहां फेंका गया है। चर्चाओं में चित्रकूट जनपद का नाम भी सामने आ रहा है। आज सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र में बैरमपुर से पश्चिम शरीरा की ओर जाने वाले मार्ग पर एक लगभग 40 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली है। इस महिला के हाथ में मेहंदी इत्यादि लगी हुई है तथा जो इनकी नॉर्मल सामान्य ज्वेलरी जो होती है वो इन्होंने पहन रखी है, जैसे हाथ में अंगूठी और पैरों में बिछिया इत्यादि। यहाँ आसपास में जो लोग हैं उन्होंने बताया कि लगभग सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने यहाँ पे इस महिला को देखा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया है तथा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें करवाई जाएगी। अभी महिला की शिनाख्त के लिए जो है प्रयास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।